न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। क्या वो पाकिस्तान में सरकार बनाना चाहते हैं? इजराइल हमास जंग पर कांग्रेस के स्टैंड को लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा का तंज। जी हां, इजराइल और हमास के युद्ध को लेकर कांग्रेस ने फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए कहा एक प्रस्ताव पारित किया है। इसको लेकर राजनीतिक तेज हो गई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुरुवार यानी 12 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और उसकी तुलना पाकिस्तान से की है। जी हां, जोरहाट में पत्रकारों से बात करते हुए असम सीएम ने कहा है कि कांग्रेस को हमाम के आतंकवाद हमलों की निंदा करनी चाहिए थी, उसके बाद फलस्तीन के बारे में सोचना और बोलना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा, लेकिन अपने प्रस्ताव में उन्होंने पाकिस्तान की तरह केवल फिलिस्तीन के बारे में बात की। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री ने पूछा कि क्या ऐसे बयानों वाली पार्टी भारत में सरकार बनना चाहती है या पाकिस्तान में? कांग्रेस ने प्रस्ताव किया फिलिस्तीन का समर्थन। जी हां, बता दें कि हेमंत बिस्वा शर्मा की ये प्रतिक्रिया कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक में फिलिस्तीन के समर्थन वाले प्रस्ताव पारित होने के बाद आई। कांग्रेस ने इजराइल हमास युद्ध पर फिलिस्तीन का समर्थन किया। असम कांग्रेस चीफ भूपेन बोरा ने हेमंत बिस्वा शर्मा पर पलटवार करते हुए कहा, इजराइल की सरकार ने अभी हर चीज की पुष्टि नहीं की है कि हमास ने बच्चों को मारा है या नहीं। जयराम रमेश की ओर से पहला संदेश यही आया है कि कांग्रेस इजराइल के लोगों पर क्रूर हमले की निंदा करती है। उन्होंने आगे कहा है कि हमेशा की तरह वो अपने बॉस यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलना उनका स्वभाव बन गया है। इजराइल हमास युद्ध में हो चुकी है हजारों मौतें। उधर फिलिस्तीन के चरपंथी गुट हमास और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। हमास के हमले के बाद इजराइल गाजा में बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। युद्ध के छठे दिन इजरायली सेना ने कहा कि इजराइल में 222 सैनिकों समेत 1300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वही अधिकारियों के मुताबिक हमास शक्ति शासित गाजा पट्टी में फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल के हमले में 1400 से अधिक लोग मारे गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ में इजराइल के समर्थन में बीजेपी नेता ने लगवाए पोस्टर, कहा अलीगढ़ में भी करेंगे ये काम। जी हां, इजराइल और हमास के बीच चले रहे संघर्ष में भारत ने इजराइल के समर्थन का ऐलान किया है। इस बीच यूपी की राजधानी लखनऊ में बीजेपी नेता गाजा पट्टी में शासन करते वाले हमास के खिलाफ पोस्टर लगाए हैं, जिसमें भारत इजराइल दोस्ताना संबंधों को भी दिखाया गया है। जी हां, ये होर्डिंग्स अब चर्चा में आ गई है। ये पोस्टर्स बीजेपी के प्रदेशों मंत्री अभिजात मिश्रा की ओर से लगाए गए हैं। इन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीरें हैं, जिसमें दोनों नेता एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए अपने मजबूत रिश्तों का संदेश दे रहे हैं। और इस पोस्टर के ऊपर की ओर लिखा है कि संकट की इस घड़ी में संपूर्ण भारत उनके साथ है। बीजेपी नेता ने लगवाए होर्डिंग्स। इजराइल के साथ भारत की दोस्ती के इन पोस्टरों को जिन जगहों पर लगाया गया उसे लेकर अब ये चर्चा में आ गया है। इनमें से एक पोस्टर प्रसिद्ध इस्लामी मदरसा दारुल उलूम नदवतुल उलमा के बाहर लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास लगाया गया था। जी हाँ, जबकि दूसरा होर्डिंग्स अलीगंज की एक मस्जिद और एक मंदिर के पास लगाया गया। अलीगढ़ में भी लगवाए गए थे पोस्टर। लखनऊ में ये पोस्टर लगाने वाले बीजेपी के फायर ब्रांड नेता अभिजात मिश्रा का कहना था कि हम अलीगढ़ में ऐसे होर्डिंग्स लगाएंगे। उन्हें इस दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीनियों के समर्थन में छात्रों द्वारा निकाले गए मार्चों का भी जिक्र किया, जहां इस मामले में 4 नामजद छात्र समेत कई अज्ञात के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। अभिजात मिश्रा ने कहा है कि इन होर्डिंग्स को हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हमारा मानना है कि पूरे देश को इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए, जो एक क्रूर आतंकवादी हमले का शिकार बना है। लेकिन कुछ मुद्री भर लोग इजराइल का समर्थन नहीं कर रहे हैं, उनकी कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए। वाराणसी में भी कैंडल मोर्चा निकाला। वाराणसी में भी हमास के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग निकले। गुरुवार शाम को हिंदू संगठन ने इजराइल के समर्थन में कैंडल मार्च निकाला और वे सपोर्ट इजराइल के नारे लगाए। इस दौरान उनके हाथों में इजराइल और भारत के झंडे थे, तो वही कुछ लोग हाथों के में पीएम मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीरें थी। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर करोगे आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस